Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Our second chapter है and it is the principle of inheritance. ठीक है, हम इस चैप्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ फैक्टर्स होते हैं और इस फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारे पास सबसे पहले जो कि वर्ड है इट इज़ अ हेरिडिटी. व्हाट इज़ अ हेरिडिटी? हेरिडिटी वो प्रोसेस है कि जिसमें ट्रांसमिशन होती है, मींस एक करेक्टर पेरेंट्स से अपस्प्रिंग तक, पेरेंट्स से बच्चों तक जो करेक्टर ट्रांसफर्स होती है हम इन्हें क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ हेरिडिटी. ठीक है बेटा. सेकेंड इसमें जेनेटिक्स है. ये बायोलॉजी के वो शाख है कि जिसमें हम प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की उसूल को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, कि किस तरह ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हेरिडिटी है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो जाते हैं. तो वी कैन से इट इज़ अ जेनेटिक्स. Now come to the inheritance. It is the basic of heredity, and by this process, traits are passed from the parents to the offspring. हेरिडिटी बेसिक एक हेरिडिटी जो है ना हमारे पास बेसिक ऑफ हेरिडिटी है. एंड दिस प्रोसेस में जो कि ट्रेट खसूसियात होती हैं, ये खसूसियात ट्रांसफर्स होती है फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. कंटिन्यूटी ऑफ द जीन पूल इज़ मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. तो इसमें जो कि जीन की जो पूल है तो ये जीन पूल इसमें क्या होती हैं, इसमें मेंटेन हो सकते हैं, बरकरार हो सकते हैं इनहेरिटेंस प्रोसेस में. यहाँ पर जीन आया है. सो व्हाट इज़ जीन? ये एक बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है. सो हम इस तरह बोल सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इनहेरिटेंस इज़ नोन एज जीन, या द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ नोन एज जीन. एंड ये क्रोमोसोम के पेयर पे इनको क्या है, लोकेटेड है. What is variations exist among individuals of one species. ठीक है, वेरिएशन का मतलब ये क्या डिफरेंस आ जाते हैं कि एक स्पीशीज़ में इंडिविजुअली किस तरह एक डिफरेंस होती हैं. सो इट इज़ ड्यू टू मे बी द क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट डीएनए, ड्यू टू द म्यूटेशन, ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इसमें जो कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स है क्रोमोसोम ये प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे आते हैं कि व्हाट इज़ द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, तो ये जो जॉर्ज जॉन मेल्टन था, इसने प्रेजेंटेड किया था. इस मेंडल को हम बोलते हैं कि इट इज़ आल्सो फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स का एक बादशाह भी है, एक फादर भी है, क्योंकि इसने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया है. मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन फी. इसने गार्डन फी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया था, वर्क किया था. उसने 14 राउंड अबाउट 14 ट्रू ब्रेड फी प्लांट्स लिए थे. इसमें जो कि 7 थे ये डिस्टेंटेबल करेक्टर से, और ये 2 जो अपोजिट थ्रेड्स, ट्रू अपोजिट खसूसियात इसमें इंक्लूड थे. ही कार्ड इस फैक्टर को उसने, जीन्स को उसने क्या कर दिया कि दीज आर द फैक्टर. ही कार्ड जीन्स इज अ फैक्टर विच आर फास्ट फ्राम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ये एक फैक्टर है, ये खसूसियात है कि ये माँ बाप से बच्चों तक ट्रांसफर हो रहे हैं. आल्सो जीन दैट कोड्स फॉर अ फियर ऑफ अपोजिट ट्रेट आर कॉल्ड अलील्स. द अपोजिट एंड द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील. ये जो जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आते हैं, इस अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ द अलील है. इस मेंडेला ने ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अपने ऑब्जर्वेशंस पे 3 लॉस को रिप्रेजेंटेड किया था. नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस. वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट एंड द गेट एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप इन अ केस ऑफ द हेट्रोजाइगस. इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कि अलील है, वन ऑफ द अलील है, ये डोमिनेंट होती हैं, ये एक्सप्रेस होती हैं इन फेनोटाइपिक रेशियोज में. मीन्स हेट्रोजाइगोट मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगोट मीन्स जाइगोट. जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइगोट्स बन जाते हैं तो हम इनको हेट्रोजाइगो बोलते हैं या हेट्रोजाइगोट बोलते हैं. व्हेन वी क्रॉस होमोजाइगस स्टाल, इस होमोजाइगस स्टाल को हम टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, क्योंकि इसमें सेम अलील्स होती हैं. ठीक है, तो इस वजह से हम इनको कैपिटल लेटर से. एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि दीज आर द हेट्रोजाइगस. ये हम डिफरेंस ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंटेड करते हैं. इन दी अपस्प्रिंग वी गेट ऑल द 12 प्लांट्स हैविंग द जीनोटाइप टी. जितने भी 12 प्लांट्स हैं तो इसमें जीनोटाइप रेशियो है. जो व्हाट इज जीनोटाइप, ये बाद में आते हैं कि व्हाट इज जीनोटाइप. द स्ट्रक्चर अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप. जो स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिज्म पे एक स्ट्रक्चर अपीयर्स होती है, इस अपीयरेंस को हम जीनोटाइप्स बोलते हैं. सो
Tallness is a dominant tall over dwarfness, ये जो tallness है ये dominant है than the dwarfness. लाभ segregation of gene है, segregation का मतलब क्या है, separation है कि इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस अब ड्यूरिंग द डिवीजन्स में ये जो इन जीन्स होती है एक दूसरे से सेपरेट्स हो जाती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि इट इज़ द लैब सेग्रीगेशंस. तो ये जो कैलील है ड्यूरिंग द मियासिस एट अ टाइम ऑफ गीमेट्स फॉर्मेशन दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, so there will be no blending or character or pass or different gametes को पास नहीं होते. होमोजाइगोट्स प्रोड्यूस होती है वन काइंड ऑफ गीमेट्स में जो कि हेट्रोजाइगोट्स होती हैं, सो इट्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गीमेट्स. यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि वो इस होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स. ये जो होमोजाइगोट्स हैं ये प्रोड्यूस होती है वन काइंड ऑफ गीमेट, मीन्स के एक गीमेट्स बन जाते हैं, जैसे सेम गीमेट्स होती है. हेट्रोजाइगोट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गीमेट्स बन जाते हैं. Lab independent assortment है, it states that allele for different traits are inherited independently. ये जो लैब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट है तो इसमें जो कि अलील होते हैं सो डिफरेंट ट्रेंड्स पे ये इनहेरिटेंस होती है इंडिपेंडेंट. वी शो दैट यूजिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई का मतलब क्या है, टू हाइब्रिड का मीन क्रॉसिंग ओवर है, तो इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर आते हैं. व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस? It is to find out the genotype of the plant showing dominant trait. The given plant is crossed with the recessive homozygous. The two observations are, जब हम टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं प्लांट्स की जीनोटाइप्स पे, जब हम इनकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को निकाल देते हैं तो इनके लिए हम टेस्ट क्रॉस कर देते हैं. तो इस टेस्ट क्रॉस के लिए हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन होती हैं. इफ द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग शो ओनली द डोमिनेंट ट्रेट, अगर फिनोटाइप का जो रेशियोज है ये हमें डोमिनेंट ट्रेट शो करते हैं, देन द पेरेंट प्लांट वाज अ होमोजाइगोट. ठीक है, टू द डोमिनेंट ट्रेट. इफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर बोथ ऑफ द फिनोटाइप का, अगर इसमें सिर्फ दोनों फिनोटाइप प्रोड्यूस होती हैं, देन द पेरेंट प्लांट को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ द हेट्रोजाइगोट. ठीक है, टू द डोमिनेंट ट्रेट. मतलब ये है कि एक क्रॉसिंग को हमने क्रॉस कर दिया, फॉर एग्जांपल टी को हमने क्रॉस कर दिया, तो इसमें अगर सेम टी आते हैं, कैपिटल टी आते हैं, सो दीज आर द होमोजाइगोट. अगर हमने कैपिटल और स्मॉल टी को क्लास कर दिया तो वहाँ पर रिजल्ट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कैपिटल आते हैं, दूसरा स्मॉल आते हैं, तो दीज आर द ये हमारे पास हेट्रोजाइगोट्स होती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? व्हेन नाइदर अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दूसरा इसमें को डोमिनेंस है. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन नाइदर ऑफ द टू allele is dominant and the phenotype of the heterozygotes do not resembles any of the parent. The heterozygote express intermediate are a mix of two parents trait. जब हमारे पास दो अलीज या तो दोनों जो कैल्यूल है ये बिल्कुल डोमिनेंट से नहीं होते, ना तो इसमें फेनोटाइपिक्स बन जाते हैं ना इसमें जीनोटाइपिक्स बनते हैं. टू अलीज जो डोमिनेंट्स होते हैं फेनोटाइपिक हेट्रोजाइगोट से, सो ये एक दूसरे को रिजेम्बलेंस नहीं होते. मींस इसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से एक बच्चा पैदा होते हैं लेकिन ना तो ये बाप के साथ बाप पे गए हो ना इनका माँ पे गए हो, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक टू एक्सप्रेशन होती है. तो इसमें हेट्रोजाइगोट एक्सप्रेस करते हैं इंटरमीडिएट और मिक्स होती है टू डिफरेंट पेरेंट्स के साथ. एग्जांपल द फ्लावर कलर इनहेरिटेंस. आप सेंटिंग ग्राउंड मीन जो डॉग फ्लावर्स होती है अगर इनको देखें तो वन क्रॉसिंग टू ब्रेड आर एंड वाइट फ्लावर आर वी गेल आर प्लेइंग कलर फ्लावर इन द F1 जनरेशन. जब ये F1 जनरेशन में फर्स्ट और जनरेशन में क्रॉस कर लेते हैं तो इनसे पिंक कलर आ जाते हैं. सो वे एंड सेल पॉलिनेशन, और ये जब सेल पॉलिनेशन में होती है तो इट गिव रेड पिंक वाइट कलर्स एंड द रेशियो 1:2:1 इन द F2 generations. Codominance, when both of the allele express themselves together in an individual, they are said to be the codominance. जब दोनों जो कि alleles होती है ये दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं इंडिविजुअली, सो हम इनको कोडामिनेंस बोलते हैं. एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, अगर ABO ब्लड ग्रुप है इन द ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय द जीन 1. The gene 1 has the three allelic form A1, AB and I. In a human being, any 2 out of 3 allele are present. बिल्कुल ये थ्री जो allele है ये प्रेजेंट्स होती है. Say I1, IB codes for different kinds of sugar polymerase present on the surface of RBC and iota does not produce any sugar. ये बिल्कुल शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. A and IB are dominant sugar, इस पे ये डोमिनेंट्स होते हैं. सो डोमिनेंट्स का मतलब क्या है कि ये अपने आप को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं. सल्टन और ब्लूनी ने मेंडल ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट किया था. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सपोर्ट्स उसने जो क्या कर दिया, अपने बेसिस पे स्टेट दैट क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ जीन. के क्रोमोसोम्स हैं ये जीन्स का एक जेंसिस है, एक कैरियर से.
सेकेंड, क्रोमोसोम जो है ना ये अकर्स होते हैं होमोलोगस पेयर्स एंड टू अलीलिक पाम ऑफ जीन्स में, और ये जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द क्रोमोसोम पेयर। जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, सो दीज आर सेपरेटेड ड्यूरिंग मियासिस। जब गीमेट फार्मेशंस बन जाते हैं तो इस गीमेट फार्मेशंस में ये एक दूसरे से सेपरेट होती है। क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स एंड एसोसिएट इंडिपेंडेंटली। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गीमेट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। फर्टिलाइजेशन में ये गीमेट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इनसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। मीन डिफाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है। मॉर्गन एक्सटेंसिवली वर्क ऑन फ्रूट फ्लाइज, इसने फ्रूट फ्लाइज पे काम किया था, लाइक अ ड्रोसोफिला melanogaster and produce experimental evidence to support the chromosomal theory of inheritance। उसने ड्रोसोफिला पे काम किया था और इसने इस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया था। ठीक है। इसमें कुछ और भी टर्म्स हैं, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना सा काफ़ी था, आप लोग देख लें, अगर कोई मुश्किल हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू।